महाभारत कथा का पाठ नंबर 6 भीम और पाठ 7 कर्ण। तो ये एक साथ ही पढ़ेंगे। तो पाठ जो है 6 है भीम। इसमें जो है भीम के बारे में ही बताया गया है कि पांचों पांडव व धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कि कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में इकट्ठे मिलजुल करके रहते थे, आपस में मिलकर के खेलते थे, हंसी मजाक करते रहते थे। लेकिन जो भीम था वो शरीर बल में सबसे बढ़कर था और वो खेल ही खेल में कौरवों को बहुत तंग किया करता था। यद्यपि ऐसा करते हुए उसके मन में कोई वैर भाव नहीं होता था, वे तो सिर्फ बचपन और उत्तेजना के कारण ही ऐसा करता था। जोश में आकर के वो जो है सबको तंग कर रहता था और अपने आप को सबसे ताकतवर दिखाता रहता था। और इससे क्या था, जो दुर्योधन था उसका जो है द्वेष बढ़ता जाता था। वह भीम तो क्या, वो पांचों पांडवों से ही बहुत ही ईर्ष्या और द्वेष रखता था, उनसे वैर भाव रखता था। और उचित समय आने पर सभी ने क्या किया, कौरवों और पांडवों ने सभी ने मिलकर के कृपाचार्य से अस्त्र विद्या सीखी। अब जो है इस अस्त्र विद्या को सीखने में जो पांडव थे वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सीख ली थी। तो अब जो है, क्योंकि दुर्योधन जो है पांडवों को पसंद नहीं करता था, उसके अंदर जो है राज्य को लोभ था कि सारे राज्य पर जो है हमारा ही अधिकार हो। इसलिए जो है द्वेष के कारण उसने सोचा भीम को किसी न किसी तरीके से मार दिया जाए तो सब पांडवों को बंदी बना लिया जाएगा और राज्य पर मेरा अधिकार हो जाएगा। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने एक बार गंगा के किनारे पर एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। अब खेल प्रतियोगिता क्या थी, वो कि उसमें जो है उसमें गंगा में नदी में जो है लोग तैरेंगे, जल क्रीड़ा जिसको हम कहते हैं, भी जल क्रीड़ा यानी जल में खेलेंगे तैरेंगे। और तब जो है इस बहाने से उनको जब बुला लूँगा तो भीम को क्या करूँगा, मैं भीम के खाने में विष मिला दूंगा उस समय पे, और भीम उस विष को खा करके जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी तो हम उसको बांध करके किनारे गंगा में जो है फेंक देंगे। ऐसा करके उसने जो है जल क्रीड़ा का एक आयोजन किया और उसमें जो है पांचों पांडवों को भी बुलाया और वो सब जो है गंगा के किनारे पर गए। वहाँ पर काफ़ी समय तक वो खेलते रहे, गंगा में तैरते रहे। तो नदी में तैरने के कारण फिर क्या हुआ कि बाद में सब जब थक गए, थकने के बाद सब बाहर आए, सबने भोजन किया और अपने अपने डेरे में जाकर के सो गए। अब क्योंकि दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया था तो इसलिए जो है भीम विष होने के कारण भीम ने जब भोजन किया तो वो बेहोश होकर के गंगा के किनारे पर गिर गया। और तब दुर्योधन ने क्या किया, उसे लताओं से बांध करके नदी में बहा दिया। इस प्रकार से भीम का जो शरीर था वो लताओं से बंधा हुआ नदी के में बड़ी दूर तक निकल गया। अब जब इधर बाकी पांडवों को होश आया, उन्होंने देखा कि डेरे में जो भीम हमारे पास नहीं है, वो बड़े परेशान हो गए। तब उन्होंने क्या किया, सारे जंगल में भी इधर उधर खोजा और उस स्थान पर भी गए जहाँ पर जल क्रीड़ा की थी, उस किनारे पर जाकर भी ढूंढा, लेकिन कहीं पर भीम का अता पता नहीं चला। तो परेशान होकर के अपने महल में लौट आए। वहाँ जाकर के माता कुंती को भी बताया, सब बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन इतने में क्या देखते हैं कि भीम जो है झूमता हुआ जो चला आ रहा है। अब ये देखा तो वे तो सब बड़े खुश हो गए। तब युधिष्ठिर और माता कुंती ने उससे गले लगा लिया और तब अब माता कुंती को ये शक होने लगा कि हो ना हो दुर्योधन जो है कोई ना कोई चाल चल रहा है, राज्य के लालच में आकर के, राज्य के लोभ के कारण वो कोई ऐसी चाल चल रहा है कि पांडवों को मार देना चाहता है। तब उसने जो है विदुर को बुलवाया। विदुर जो है वो राजनीति के बड़े चतुर थे, सब कुछ जानते थे। विदुर से जब कुंती ने बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात ठीक है, वो जो है दुर्योधन राज्य के लोभ में पांडवों को मार देना चाहता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी समझाया कि अभी जो है ये बात तुम अपने तक ही सीमित रखो, ये इस बात के बारे में दुर्योधन को पता नहीं चलना चाहिए। यदि उसे पता चल गया ना कि ये मेरी चाल थी, मैंने भीम को मारने के लिए योजना बनाई थी, ये सब यदि उसे पता चल गया तो वो कुछ ना कुछ नई चाल चल के बड़ी जल्दी ही दोबारा जो है ऐसा प्रयत्न करेगा, पांडवों को मारने की कोशिश करेगा। तो अभी तक ये बात जो है तुम्हें ही पता होनी चाहिए, किसी दूसरे को पता नहीं चलनी चाहिए।
और जो है बाद में समय आने पर जो है हम उसका कुछ न कुछ उपाय ढूंढेंगे। तो ऐसा किया। जब भीम को इस बारे में पता चला तो जो है बड़ा उत्तेजित हो गया और बोलने लगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तब उसे जो है युधिष्ठिर ने समझाया कि अभी जो है ऐसा कुछ नहीं करना है, अभी तो हमें स्वयं की रक्षा करनी है, हमें आपस में मिलजुल करके एक दूसरे को बचाना है। जब समय आएगा तो उसके बाद जो है हम कुछ कर लेंगे। अब जब भीम के वापस आने के बारे में उसको दुर्योधन को पता चला तो उसकी तो वो कहते हैं ना द्वेष का ठिकाना ही ना रहा, उसका जलन बढ़ गई। वो तो बड़ा दुखी हो गया, ये क्या हुआ, मैंने तो इसे मारने के लिए वहाँ पे छोड़ा था और ये जो है फिर वापस आ गया है। तो इस तरह से वो जो है उसका वैर भाव उनके प्रति और बढ़ गया। तो ये जो था पाठ नंबर 6 था भीम। अब अगला पाठ आ जाता है 7 यानी कर्ण। अब क्या कहते हैं कि पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की। और जो है सभी बच्चों ने ये विद्या प्राप्त की थी, लेकिन पांडवों ने इस विद्या में बड़ी निपुणता हासिल कर ली थी। और तब जब अब सभी राजकुमार जो है विद्या को सीख गए, तब एक भारी समारोह का आयोजन किया गया था। उसमें तरह तरह के खेल दिखाए गए थे, तरह तरह की विद्याएं जो उन्होंने सीखी थी उसमें चलाई, उसमें जो है वो दिखाई गई थी। अब आपस में सभी में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी थी, होड़ बढ़ने लगी थी, ये सभी एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते थे। और जब पांडुपुत्र थे, पांडुपुत्र जो अर्जुन, वो तीर चलाने में बड़े निपुण हो गए थे। तो उन्होंने जो है बड़े ही धनुष विद्या में कमाल का जो है अपना खेल दिखाया। उसकी इस चतुराई को देख करके जो कौरव थे वो जो है बहुत जलने लगे, उससे द्वेष रखने लगे। लेकिन बाकी जो दर्शक थे वो बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन इतने में ही क्या होता है कि रंगभूमि में एक जहाँ वो खेल हो रहा था वहाँ पे बड़ा ही रोबदार एक युवक जो खम ठोकता हुआ वहाँ पहुँचा। और वो कौन था वास्तव में? वो कर्ण था। और उसने आते ही अर्जुन को चुनौती दी कि तुमने अभी तक के जो खेल दिखाए हैं मैं उनसे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करोगे? इतनी बात जो है उन्हें कही। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि वो जो है कर्ण है। तो इस चुनौती को सुनकर के जो दर्शक थे देखने वाले, उनमें बड़ी खलबली मच गई। सभी परेशान हो गए कि कैसे आकर के अर्जुन को ही वो चुनौती दे रहा है। लेकिन जो दुर्योधन था वो तो ईर्ष्या के आग में जल रहा था। उसके मन को बड़ा सुकून मिला कि चलो कोई व्यक्ति तो आया जो अर्जुन का मुकाबला करने के लिए उसे ललकार रहा है। अब जो है अर्जुन ने कहा कि पहले तुम बताओ तो सही कि तुम कौन हो और जो तुम्हारा वंश कौन सा है। तब तो जो है क्योंकि जो युद्ध होता है या जो भी प्रतिस्पर्धा होती है वो होती है बराबर वालों के बीच में होती है। तो ऐसे जो है ये नहीं कि तुमने मुझे ललकारा, मुझे चुनौती दी और मैंने चुनौती स्वीकार कर ली, ऐसा नहीं होगा। अब जब कर्ण और अर्जुन दोनों की ये चुनौती हुई तो दर्शक तो जो बड़े खुश हो गए थे, तालियां बजाने लग गए थे। लेकिन जब ये बात अर्जुन ने कही तो अब जो है दुर्योधन ने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने कहा यदि चुनौती बराबर वाले ही एक दूसरे की स्वीकार करते हैं तो ठीक है, मैं कर्ण को अभी इसी समय अंग देश का राजा बनाता हूँ। तो उसने महाराज भीष्म और धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर के अभिषेक का सामान मंगवाया और वहीं पर उसका राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार जब कर्ण था वो अंग देश का राजा बन गया था। अब उसने कहा कि अब तो तुम इसकी चुनौती को स्वीकार कर सकते हो, क्योंकि अब तो वो भी जो तुम्हारे बराबर ही एक अंग देश का राजा है। तब जो है अर्जुन और दोनों उन्होंने आपस में जो है उन्होंने द्वंद्व युद्ध का कर लिया कि हम द्वंद्व युद्ध आपस में करेंगे। इतने में ही क्या हुआ कि जो बूढ़ा सारथी था, अब सारथी कौन था? जिसका नाम अधिरथ था, जिसने कर्ण का पालन पोषण किया था, वो सभा में उपस्थित हुआ और उसने आकर के जो है कर्ण को जब बुलाया। लेकिन कर्ण जो अभी अभी अंग देश का राजा बना था, फिर भी उसने जब सारथी को देखा तो उसने अपना धनुष नीचे रख करके अपने पिता के गले मिला और उस यह देख करके भीम जो था वो बड़ा ठहाके मार करके हंसने लगा। अब वो उसने कहा उससे उस कर्ण को कि तुम्हें तो चाबुक उठाना चाहिए, चाबुक तुम्हारे हाथ में धनुष शोभा नहीं देता, एक सारथी का बेटा तो चाबुक ही उठा सकता है। अब ये देख करके जो दूसरे लोग थे वो सभी हंसने लग गए। इस घटना के बाद क्या हुआ कि एक बार जो है इंद्र
वो क्या हुआ, उन्हें पता चल गया था कि कर्ण जो बहुत शक्तिशाली है, इंद्र को तो पता ही था। तो उसने कहा कहीं युद्ध में जो है कर्ण के साथ युद्ध करते समय ये अर्जुन को हरा ना दे, कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध होगा। तो वो जो इंद्र ने क्या किया, उसकी ताकत को कम करने के लिए एक बार ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसे जो कवच कुंडल, मतलब जन्मजात कवच कुंडल मिले हुए थे ना, जो उसकी रक्षा करते थे, उससे वो जो है दान के रूप में मांग लिए, क्योंकि कर्ण जो है वो दान प्रिय था। उसके घर दरवाजे पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाता था। और जो सूर्य देव ने उसे बता भी दिया था कि इस तरह से इंद्र जो है तुम्हारे पास तुम्हारे जन्मजात कवच कुंडल मांगने के लिए आएगा, क्योंकि वो तुम्हारी ताकत को कम करना चाहता है। लेकिन फिर भी कर्ण ने कहा कि मेरे दरवाजे से कोई भी ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकता। तब इंद्र के मांगने पर उन्होंने अपने जन्मजात कवच कुंडल उसे दान में दे दिए। अब इंद्र तो लेकर के चले गए, इससे लेकर सूर्यदेव जो है बड़े खुश हुए। तब उन्होंने कर्ण को कहा कि तुम्हें ये पता था भी मैं ये जन्मजात कवच कुंडल दे दूंगा तो इससे जो है मेरा जो नुकसान ही होगा, यदि मैं युद्ध में जीत नहीं पाऊंगा या हार जाऊंगा तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर भी तुमने जो है वो उसे दान में दे दिए हैं। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ। तुम मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो तब क्या हुआ, तब कर्ण ने सूर्यदेव से कहा कि तुम मुझे अपना शक्ति शस्त्र प्रदान कर दो। तो उन्होंने अपना शक्ति शस्त्र प्रदान करते हुए कर्ण को ये कहा कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, लेकिन तुम इसका प्रयोग केवल एक बार कर सकते हो। एक बार प्रयोग करने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा, तो इसलिए तुम बड़ा सोच समझ करके इसका प्रयोग करना। तो फिर एक दिन क्या हुआ, एक बार कर्ण जो थे वो परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखना चाहते थे। तो इस इच्छा से वो परशुराम के पास गए, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वे एक सूत पुत्र हैं। इस प्रकार से झूठ बोल करके उन्होंने परशुराम से अस्त्र विद्या सीख ली। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रख करके सो रहे थे। इतने में ही एक कीड़ा आया और उसने कर्ण की जांघ पर काट लिया, जिससे वहां से बड़ा खून निकलने लगा। लेकिन कर्ण बिल्कुल भी नहीं हिले, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु जो हैं वो सो रहे हैं, कहीं उनकी मतलब ये डिस्टर्ब ना हो जाए, हम कहते हैं ना, कहीं उनके आराम में बाधा ना पहुंचे। तो जरा भी नहीं हिला और उसका खून बहता हुआ जो परशुराम के नीचे गया, तो परशुराम जी उस खून से गीले हो गए। तब वो उठे और उन्होंने पूछा कि बेटा तुम सच बताओ कि तुम कौन हो। तब जो है कर्ण झूठ नहीं बोल सके और अपनी असली बात नहीं छिपा सके। उन्होंने बता दिया कि कैसे मैं एक सूत पुत्र हूँ और मैंने जो है झूठ बोल करके आपसे शस्त्र विद्या सीखी है। तब जो है परशुराम जी नाराज हो गए। उन्होंने कर्ण को शाप देते हुए कहा कि तुमने जो विद्या मुझसे सीखी है ऐन वक्त पर वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तुम उसे उस समय भूल जाओगे और तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा और जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी, युद्ध में तुम हार जाओगे। तो इसी प्रकार से परशुराम का ये जो शाप था ये झूठा नहीं हुआ। जीवन भर कर्ण ने जो विद्या मतलब सीखी थी उसका प्रयोग किया, उसे याद रहा। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण जो थे ये विद्या भूल गए और उन्होंने इस विद्या को भूल करके उनके रथ का पहिया जो है जमीन में धंस गया। जिससे क्या हुआ, अर्जुन ने जब वो रथ का पहिया जमीन में से निकाल रहे थे तो अर्जुन ने क्या किया, उन्हें उन पर तीर चलाया और जिससे उनकी जो है वहाँ पर मृत्यु हो गई। और उनके जब माता कुंती ने यह बात सुनी कर्ण की मृत्यु की, तब वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई। उनके दुख का कोई पारावार न रहा। इस प्रकार से आज आपने पाठ नंबर 6 और 7 समझ लिया होगा। तो बच्चों अब इसमें से यदि कोई प्रश्न आ भी जाते हैं, प्रश्न बनाने हों, तो आप स्वयं कुछ पढ़ो इसको, और जो आपने वीडियो देखी है इसे आपने ध्यान से सुना है तो प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप कर सकते हो। धन्यवाद।